सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। गाइज़ काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी ड्यू टू माई एग्ज़ाम। एंड गाइज़ अब 3 दिनों के बाद यानी कि 14 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट। एंड मेरा एग्ज़ाम 17 जुलाई को है। सो गाइज़ अब आज अपन बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली मेरा जो है मॉक में क्या स्कोर आ रहा है और मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ एंड आने वाले दिनों में मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा नहीं यार, 3 से 4 मिनट की बस वीडियो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में जो मेरा स्कोर आ रहा है वो 40 से लेकर 45 के बीच आ रहा है। कई बार मैं 48 तक भी गया हूँ। तो अपन मतलब एवरेज की बात करने का, जैसे कई बार 42 आ गया या फिर कई बार 43 आ गया, तो मैंने एवरेज लिया है 40 से लेकर 45 के बीच। और उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो गलती करता हूँ वो गलती करता हूँ सीरीज़ की। जैसे सीरीज़ के मान के चलो आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आ गए, तो जिसमें से 2 तो काफ़ी इजी होते हैं, वो हर कोई कर देगा, लेकिन 2 या फिर 1 वो थोड़ा टफ होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है या फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाते, उसी में टाइम चला गया, ठीक है। तो मैं वो गलती करता हूँ। दूसरा फिगर सीरीज़ के जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे क्लॉकवाइज हो गया या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, वो तो ईजी है, वो तो कोई भी कर देगा, ठीक है। मतलब जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, तो उसमें मेरे को टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूँ तो वो है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग के सिंपल से क्वेश्चन तो मैं कर देता हूँ। एंड अगर उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया, मतलब जैसे 3-4 फिगर एक साथ दे दिए, तो वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में मैं फंस रहा हूँ। बाकी आपको मैंने स्कोर बता दिया रीजनिंग का 40 से लेकर 45 के बीच। एंड गाइज अब अपन बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ का जो मेरा स्कोर रहता है वो रहता है हमेशा 38 से लेकर 42 के बीच, मैक्सिमम 42 या फिर 43। एंड अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ तो वो 35 से ऊपर रहता है हमेशा, ठीक है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैथ में कम से कम अपने 45 तक तो आए, बट आते नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। जैसे आपको अलजेब्रा में हो गया या फिर ट्रिगो में हो गया या फिर मेंसुरेशन का दिमाग से वो फॉर्मूला मिस हो गया। फिर जब उसको मैं एनालिसिस करता हूँ तो यार सोचता हूँ अरे यार इतना इजी क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे मैथ में मिस्टेक होते हैं मेरे से, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो एडवांस में सबको आती होगी यार, मतलब एडवांस में आती है, उसके बाद मेरे को परसेंटेज में आता है, अर्थमेटिक की बात करूँ तो। और जो भाई साहब सबसे खतरनाक चैप्टर मेरे को लगता है ऐसा, बॉट स्ट्रीम। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे अर्थमेटिक का सबसे हार्ड टॉपिक लगता है आपको बॉट स्ट्रीम। सो मैंने आपको मैथ में बता दिया, मेरा जो स्कोर रहता है वो हमेशा 38 से लेकर 42 के बीच रहता है। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश में मेरा स्कोर वो हमेशा वही सेम, मैथ और इंग्लिश मेरा सेम चलता है, 38 से लेकर 40 के बीच। अगर वोकेब चलो आ गए, ठीक ठाक वोकेब आ गए, जो मैंने पढ़े वहीं आ गए, ठीक है, तो उसमें मैं 45, 46, मैक्सिमम 48 तक गया हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। तो उसमें जो मेरे को दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा वो एरर में आती है। उसके बाद क्लोज टेस्ट में आता है। क्लोज टेस्ट में जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 3 तो मैक्सिमम टाइम सही होते हैं, 2 नहीं हो पाते। 2 में या तो मेरे को उस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, या फिर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस केस में फंसता हूँ मैं। बाकी अगर वोकेब टफ आ गया है जो मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर मैं उसको ऑप्शन से मतलब हटा नहीं पा रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत आती है। तो एरर में आती है दिक्कत, क्लोज टेस्ट में आती है और वोकेब में आता है। तो ये आपको हो गया इंग्लिश का। अब अपन बात करते हैं जीएस के बारे में। भाई जीएस तो सबसे खतरनाक, सबको पता है जीएस में दिक्कत तो सबको आती है। तो जीएस का जो मेरा स्कोर रहता है वो हमेशा 30 से लेकर 35 के बीच रहता है। अगर मैं लोएस्ट मार्क की बात करूँ तो 28 तक मेरे आ जाते हैं, यानी कि 28 से लेकर 35 के बीच मेरे मार्क्स रहते हैं। जीएस की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इसमें जो सबसे हार्ड टॉपिक मेरे को लगता है वो लगता है इकोनॉमिक्स। इको में जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो 12 हैं, उनको मैं मतलब ईजिली वो तो याद हो जाता है। दिक्कत आती है वो इनकम वाले में या फिर आपको डिमांड वाले में, सप्लाई वाले में, उनमें दिक्कत आती है। तो इकोनॉमिक्स के बाद जो सेकंड टॉपिक जहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आती है वो स्टैटिक है। स्टैटिक में तो यार पूरा वो तो महासागर है, उसमें तो सब कुछ आ जाता है आपको, डांस से लेकर घराना हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, उसके बाद किस साल में किसको अवार्ड मिला था। तो ऐसे कई सारे टॉपिक है जो स्टैटिक में आते हैं, तो वहाँ पे यार दिक्कत आती है। एंड सबसे लास्ट में जो प्रॉब्लम आती है वो है आपको डीप क्वेश्चन। डीप क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, सपोज़ करो आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया, अब जो पेपर आ रहा है वो मतलब यूपीएससी लेवल का उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया या फिर उन्होंने पीसीएस लेवल का पूछ दिया, तो उस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है। अच्छा, मैं एग्जांपल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अपन पढ़ते हैं बाबर के बारे में, तो बाबर के बारे में हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, वही पानीपत का, खानवा का, उसके बाद चंदेरी हो गया, घाघरा हो गया, कहाँ पे उनकी डेथ हुई, कहाँ पे उनको दफनाया गया, बस बेसिकली अपन यही पढ़ते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि बाबर ने भारत पर पहली बार कब अटैक किया था, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डीप क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर होगा 1519।
अच्छा, आपसे डीप क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर का जो युद्ध था 1526, जो उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जहाँ पे बाबर जीत गया था, तो वो बाबर का भारत पर कौन सा आक्रमण था? तो इसका सही आंसर ओवरऑल जो मेरे मॉक में नंबर आते हैं वो आते हैं आपको 140 से लेकर 155 के बीच। कभी 142 आ गया तो कभी 148 आ गया, तो ऐसे मार्क्स आते रहते हैं। एंड गाइज, आपके कितने मार्क्स आते हैं मॉक में आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।